अपने बालों को मैं ब्रश कर रही थी, ऐना ने कहा कि मम्मा क्या कर रही है इसने मुझसे मेरी कॉम ले ली और फिर कहा कि मैंने आपकी करनी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो कर लो। फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा चलो अच्छे से करो। फिर खुश हो रही थी कि ये इतने बड़े बाल मम्मा के कैसे हो गए। तो इतने अच्छे से इसको मज़ा आ रहा था करते हुए, लेकिन ये खींच भी रही थी ज़ोर से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माम एंड ही इज माय हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो आज का व्लॉग ना मैंने कहा गाड़ी से स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग एक्चुअली कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कोई वॉलमार्ट, हाँ, या टारगेट हमारा ऐसा प्लान है जाने का। टारगेट में लास्ट टाइम गई थी तो मैंने सोचा कि अब अपना वॉलमार्ट चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ देख लूँगी कि कुछ अच्छा पसंद आएगा तो मैं जरूर ले लूँगी। साथ खाने में ना मैंने ये एप्पल रख लिया है। मैंने कहा कि वैसे तो एप्पल दिल नहीं करता खाने को, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं है, घर में बिल्कुल दिल नहीं करता। मैंने कहा चलो बाहर जा रहे हैं तो रास्ते में शायद ऐसे खाते खाते तो ख़त्म भी हो जाएगा और इसी बहाने को एक अच्छा फ्रूट भी खाया जाएगा। और बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि आप अपने हस्बैंड को सामने लेके आए, आप खुद सामने आती हैं, वो क्यों नहीं आते? तो देखिए मैं उनको कहती हूँ कि वो सामने आए लेकिन वो खुद नहीं आते, इसलिए मैं फोर्स नहीं करती। तो आप खुद ही बताएं अब आप कब सामने आएंगे? मैं सोने शाना आ जाऊंगा। ये जब इनका दिल करेगा ये आएंगे। तो चलें चलते हैं। ज़्यादा मैं व्लॉग वहाँ पे नहीं बनाने वाली क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की स्टोरी में ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाने देते। हाँ, वॉइस ओवर मैं पीछे से कर दूंगी। ऐना आराम से सो रही है, मैंने कहा कि चलो ठीक है। और ऐना की दादी जान जो है वो ऐना को हम बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। पीछे जब इस तरह ऐना को हम छोड़ के जाते हैं तो बल्कि वही कहती हैं कि आप लोग जाओ, इसको मैं खुद ही देख लूँगी। इस तरह फिर हमारी भी आउटिंग हो जाती है। See yard sale sign over there. Oh, do you want to tell your audience what a yard sale is? हाँ, क्यों नहीं। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। यहाँ पे ना अभी एक यार्ड सेल का साइन आया था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको बताना चाहोगी कि यार्ड सेल यानी कि क्या होती है। तो बेसिकली यार्ड सेल क्या होती है कि लोग अपने घर का जो सामान होता है ना, जो यूज्ड सामान होता है, वो अपने घर के बाहर गैराज में या अपने बैकयार्ड में या अपने फ्रंट यार्ड पे ऐसे एज अ सेल लगा देते हैं और उसको फिर क्या कहते हैं कि यार्ड सेल। इसी तरह कुछ लोग गैराज सेल भी लगाते हैं, इसमें गैराज का सारा सामान होता है। इसी तरह कुछ गैराज के सामान के लिए गैराज सेल लगा देते हैं। तो अभी यार्ड सेल गुजरी थी, हम कभी गए नहीं है, वैसे कभी दिल करता है कि ऐसे लोगों का सामान जाके देखेंगे किस तरह है। कभी काम की चीज़ मिल जाती है वहाँ से, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ ख़राब चीज़ नहीं होती, सारी अच्छी चीज़ होती है जो यूज़ की होती है ना। जैसे सेकंड हैंड, जिस तरह लोग अब सोफ़ा लगा देते हैं या कोई फ्रेम लगा देते हैं या कोई टॉयज़ लगा देते हैं, इस तरह की चीज़ होती है क्योंकि दूर से हर चीज़ नज़र आ रही होती है। किसी दिन अगर कोई फुर्सत हुई, टाइम मिला तो फिर हम कोई यार्ड सेल देख के आएंगे, ठीक है ना? और यूजली ये लगाते हैं वीकेंड्स पे, राइट? और एक दफ़ा हम लोग वॉक कर रहे थे तो हमारे नेबरहुड में ही किसी ने ना अपने घर के बाहर माइक्रोवेव रखा हुआ था, बिल्कुल अपने कॉर्नर पे, ड्राइववे के कॉर्नर पे रखा हुआ था। किसी को अगर चाहिए तो वो लेके जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज़ यार्ड सेल में ही लगानी है या पैसों की ही देनी है। कुछ लोग फ्री भी दे देते हैं, अपने घर के बाहर रख देते हैं। बाहर घर के रखने का मतलब ये होता है कि कोई भी लेके जा सकता है और जिसको ज़रूरत है वो ले जाए। किसी ने कोई फ्रिज रखी होती है, माइक्रोवेव तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस टाइम पे मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, वरना शायद आज मैं आप लोगों को वो क्लिप भी दिखा देती। नेक्स्ट टाइम कोई किसी ने रखा होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इस तरह नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए ही कोई चीज़ अपने घर की सेल करेंगे, लोग वैसे ही भी दे देते हैं। कोई चेयर रख देते हैं बाहर, कोई और कोई काम की चीज़ है, कोई स्टैंड वगैरह होते हैं वो रख देते हैं। और वैसे एक बात है, घर में ना फ्रूट नहीं खाया जाता, लेकिन अब रास्ते में ना एप्पल इतना मज़ेदार लग रहा है ना, इतना जूसी और ऐसे फ्रेश हो गया है खा के, ऐसे ना मज़ा आया खा के। तो क्या मैंने सोचा कि ना मैं जब बाहर जाया करूँगी तो कोई ना कोई फ्रूट ले लिया करूँगी साथ, ताकि वैसे तो नहीं खाया जाता तो इसी तरह कोई बाहर निकलने के बहाने फ्रूट भी खाया जाए। जिस जगह पे मैं रहती हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, रोड्स पे इतनी कार्स भी नहीं होती और बिल्कुल भी रश नहीं होता। ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे ना ऐना पैदा हुई थी। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का और बहुत अच्छा भी है। और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ दिखाते चलूँ, ये देखें यहाँ पे ये स्टोर भी है और डोनेशन ड्रॉप ऑफ भी है कि जिन्होंने अगर कोई चीज़ डोनेट करनी है तो वही स्टोर में आके भी डोनेट कर सकते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि उस पर प्राइसेस वगैरह लगा के ना तो फिर ये सेल कर लेते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा करके आती हूँ जो ऐसे बॉक्स बने होते हैं कि ताकि आगे उनको सेल ना करना पड़े और वो ऐसे ही किसी को अगर कोई नीडी है तो किसी को मिल जाते हैं वो ऐसे। और ये है वो यूनिवर्सिटी जहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपनी ग्रेजुएशन की है। किसी दिन मैं ये भी देखने के लिए आऊँगी। ये भी काफ़ी एक्सटेंड कर दी हुई है इन्होंने, ये देखें सारी। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं वॉलमार्ट। रश जो है ना यहाँ पे होता ही होता है। और ये रहा जी मेरा फेवरेट स्टोर डॉलर ट्री। और यहाँ पे ना ये कोई काम कर रहे हैं, कोई लगता है कुछ पेंट वगैरह कर रहे हैं। ऊपर रेड कलर का ये देखें, ये जो बंदा कर रहा है रेड कलर का ना,
पूरा बॉर्डर बना रहा है। कितने मज़े से ये ऊपर खड़े होकर पेंट कर रहे हैं और कितना सिक्योर तरीका है इनका। कोई भी ख़तरनाक तरीके से काम नहीं करते, बहुत आराम से, बड़े इनकी सेफ्टी जो है ना इनका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है। गर्मी जो है ना यहाँ पे भी बहुत गर्मी होती है। अभी इस टाइम का टेम्परेचर 28 सेल्सियस पे टेम्परेचर चल रहा है। बहुत गर्मी है लेकिन हवा चल रही है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि गर्मी नहीं लग रही, गर्मी है, बहुत गर्मी है। नेक्स्ट टाइम ना मैं भी यहाँ तो कैप लेके आया करूँगी या दुपट्टा लेके आऊँगी ताकि ना अपना सर कवर करके जाया करूँ, क्योंकि ये जो एकदम से धूप और एकदम से फिर अंदर AC, तो ये भी ख़तरनाक गर्मी होती है, इसमें बीमार भी हो सकते हैं आप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चलें कार्ट निकाल लेते हैं। चलो भाई चलो अंदर चलते हैं। ये थोड़ा ना छोटे वाला वॉलमार्ट है, जो पहले मैं जाती होती हूँ ना वो है थोड़ा बड़े वाला, और यहाँ पे थोड़ा सा रश ना कम होता है। तो जी सामान वगैरह जो है वो ले लिया है और अंदर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं बनाती, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना ऐसे फिर सोचने में लग जाता है कि क्या लेना है और फिर क्या लेने आए थे। तो बस अभी ले लिया है और वेदर में अभी मौसम ख़राब होने का उन्होंने अलर्ट कर दिया, तो बस अब हम घर जा रहे हैं। ये हमारे घर के पास ही है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो शिप हैं वो बनते हैं और इनको देखने में भी ना एक अलग ही मज़ा आता है। इतने बड़े बड़े होते हैं तो हैरान भी होते हैं कि इतने बड़े शिप कैसे हो जाते हैं। पास से ना कुछ ज़्यादा ही बड़े लगते हैं। घर जो है पहुंचने वाले हैं, बस 2 मिनट का रास्ता रह गया। घर जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर हम करेंगे शाम के खाने की तैयारी और बाकी के 1-2 काम। लॉन मोवर वाले इनके आए हुए हैं। ये करना था इतना अच्छा, माशाल्लाह। वो ये ऐसे, ये गुड जॉब, शाबाश। यहाँ पे माशाल्लाह ऐना जो है वो अपना ऐसे मैट उठा के और ये जायनमाज की तरह बिछाती है और ये नमाज़ पढ़ने की तरह, जैसे हम पढ़ते हैं नमाज़, वैसे ये सेम नमाज़ पढ़ती है। इसको लग रहा था मैं इसकी ना वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि जब इसके सामने ऐसी वीडियो बनाओ तो इसका ध्यान हट जाता है। तो मैं बड़े चुपके से आराम से बना रही थी और अपना मुँह में साइड पे किया हुआ था कि इसको पता ना चले। और ये प्रॉपर और अच्छे तरीके से खुद ही इसको पता है कि कैसे नमाज़ पढ़नी है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चा है, प्रॉपर तरीका तो नहीं आता, लेकिन इस तरह पढ़ते देख के ना दिल अलग ही खुश होता है। तो यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये देखिए ये बैग है, इसके अंदर सारी सॉक्स आ जाती हैं और इस बैग के अंदर धुल के हम ड्राई कर सकते हैं और इस तरह कोई सॉक्स गुम भी नहीं होती। इसमें मैंने अपनी सॉक्स ऐना की सॉक्स और ऐना की डैडी की सॉक्स डाली होती हैं। ये देखिए बस इसके अंदर डाल देना। सुबह हो चुकी हुई है, अपना मज़ेदार सा मैंने नाश्ता बनाया है, नाश्ता किया है और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा काम क्या होता है। मैं हमेशा किचन जो है वो मैं मॉप करती हूँ, सुबह करती हूँ और फिर एक दिन का ब्रेक लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे फिर दोबारा अच्छे से मॉप करती हूँ। मॉप करने से पहले मैं एक दफ़ा ब्रूम करती हूँ ताकि अच्छे से जो भी सारा छोटा छोटा जो कचरा होता है वो निकल जाए। तो स्पेशली जब मैं इस तरह ब्रूम करती हूँ ना तो ऐना मेरे पास आके मेरा ये जो ब्रूम है ना ये ले लेती है, इसलिए पहले मैंने इसका जो छोटा सेट था वो ला के रखा, फिर मैंने अपना करना स्टार्ट किया। तो अमेरिका की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती, थोड़ी सी मुश्किल इसलिए भी होती है कि आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और ख़ुद काम करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप एक्टिव रहते हैं, आपके हाथ पांव चलते रहते हैं और आपका जो दिमाग है ना वो भी ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है कि आपने किस काम को किस तरह मैनेज करना है। काम वगैरह करने के फ़ौरन बाद ही मैं यहाँ पे चिकन पॉपकॉर्न बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस के साथ, क्योंकि ये ऐना ने भी खाना है। तो यहाँ पे बस मैंने मैरिनेशन की है, फिर इसको ऑयल में डाल के बस मैंने इसको फिर शैलो फ्राई कर लेना है, हाफ साइड एक दफ़ा और फिर हाफ साइड एक दफ़ा। चिकन पॉपकॉर्न जो है ना वो एक बैच बन चुका था और दूसरा तकरीबन कुक होने ही वाला है। ऐना को भी ये साथ मैंने और ऐना के डैडी को भी दिया है। बहुत ही मज़ेदार चिकन पॉपकॉर्न बने, बिल्कुल हल्के से स्पाइसेस के साथ, हल्की सी मैरिनेशन के साथ, बच्चे भी शौक से खाते हैं। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, ये देखें माशाल्लाह गर्मियों की जो सौगात यानी कि जो फलों का बादशाह है आम। हाँ जी और लेना है, ऐना कह रही है और मैं इसको पहले और देख के आती हूँ।
एना को माशाल्लाह चिकन पॉपकॉर्न बहुत पसंद आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मैंगो शेक। मुझे ना गर्मियों में ज़्यादा मैंगो शेक ज़्यादा पीना पसंद है। इस तरह दोपहर में कुछ खाने के साथ मैंगो शेक ना वैसे ही मज़ा दोबाला हो जाता है। तो मैं सबके लिए बनाने लगी हूँ मैंगो शेक और यहाँ पे जो चिकन पॉपकॉर्न वो भी डन होते हैं। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये जो इसकी पिट है ना, इसको तो मैं ऑन कैमरा तो ऐसे नहीं खा सकती। इसको ना मैं अभी कट करके ऑफ कैमरा फिर ना मैं इसको खा के फिर फेंकूंगी, क्योंकि ऐसे व्लॉगिंग के भी तो कुछ एथिक्स होते हैं ना। आप लोगों ने बताना है कि आप में से किस किस को गर्मियों में इस तरह मैंगो शेक पीना पसंद है, या बनाना शेक या स्ट्रॉबेरी शेक। मुझे सारे फ्रूट्स में से ना मुझे मैंगो शेक ज़्यादा पसंद है। बनाना मैं पी लेती हूँ लेकिन ऐसे रेगुलर नहीं, बहुत कम। और इस मैंगो शेक में जो मैं मीठा यूज़ करूँगी वो मैं रेगुलर मीठा नहीं यूज़ करूँगी। आपको पता है कि हम लोग रेगुलर मीठा नहीं खाते, यानी कि जो रेगुलर चीनी जो होती है, मैं स्वीटनर यूज़ करूँगी। मैं और ऐना अभी इधर आके स्क्रीन रूम में बैठे हैं और इधर जो है ग्रास कटिंग वाले आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे ना वो लॉन जो है वो काट रहे हैं और इधर ऐना उनकी जो मशीन है ना उसकी आवाज़ से डर गई और ये मेरी गोदी में आके फटाफट बैठ गई है। बच्चे मेरे ख्याल से ऐसे ही होते हैं, उनको ना थोड़ा टाइम लगता है थोड़ी ऊंची आवाज़ सुनने के यूज टू होने के लिए ना। और उसको नींद भी आ रही है, मैंने सोना माशाल्लाह। ऐना यहाँ पे खा रही है दाल, ये है ना का लंच है ना, यमी दाल माशाल्लाह। खा लो और खा लो और खा लो। ना जो है ना अभी जल्दी उठ गई है, थोड़ा लेट सोई थी ये, मतलब इसका जो नैप था ना इसने थोड़ा लेट लिया और थोड़ा जल्दी उठ गई। मैंने कहा चलो अब उठ गई है फिर कुछ बना देती हूँ। मैंने ना इसको बना के दिया था आलू वाला पराठा। तो अभी क्या होता है बच्चों को ना इतनी जल्दी टेस्ट नहीं लगता, तो इसने आलू वाला पराठा बिल्कुल भी नहीं खाया, बस एक नवाला छोटा सा लिया, मैंने खाया, फिर मैंने इसको खिलाया ताकि इसको पता चले कि जब मेरी मम्मा खाती हैं तो वो मैंने भी खाना है। इसके लिए स्पेशल मैं अलग से अब कुछ भी नहीं बनाती, हम वही बनाते हैं जो ये ऐना भी खा लेती है। और फिर अब इसने आलू वाला पराठा नहीं खाया, फिर मैंने सोचा इसको क्या दूँ। फिर दाल पड़ी हुई थी, फिर दाल मैंने गर्म करके पहले मैंने खुद खाई है और फिर मैंने इसको दी है। वो भी बिल्कुल स्पाइसी नहीं थी, उसके अंदर हल्का सा पिंचरा मैंने नमक भी ऐड कर दिया ताकि ना थोड़ी फ्लेवरफुल हो जाए। तो अब माशाल्लाह ऐना बड़े अच्छे से दाल खा रही है। दाल में भी प्रोटीन होता है, इसलिए जो चीज़ घर में पड़ी हुई है ना मैं तो इसको वही खिलाती हूँ। स्पेशल अब मैंने बनाना छोड़ दिया है क्योंकि अब माशाल्लाह इसको टेस्ट लगना स्टार्ट हो गया है ना। अभी आलू वाला पराठा फ्राइज़ खा लेती है, लेकिन पराठा अभी इसको ऐसे नहीं पसंद, मतलब कि मिक्स वाला भी नहीं खाती है, लेकिन वैसे खा लेती है। अगर अलग से बना के दें इसको, रोटी भी खा लेती है। अभी खा रही है, फिर इसको ना मैं थोड़ी देर बाहर लेके जाती हूँ। खा लो। अभी क्या हुआ है, ऐना ने ना थोड़ा सा अपना ये जो था दाल थोड़ी सी छोड़ दी थी। मैंने कहा ये मैं खा लेती हूँ और इसको साथ मैंने दिया है योगर्ट। इसका योगर्ट ना इसने सुबह हाफ़ खाया था और हाफ़ रह गया था, मैंने कहा चलो ये खा ले। बच्चों की छोड़ी हुई चीज़ें मम्मा को ही खानी पड़ती हैं। खा लो खा लो। स्पून चाहिए ये वाला। ऐना क्या कर रही है ना, बेबी शार्क कर रही है। ऐना कैसे करती है बेबी शार्क? ऐना करके दिखाओ। ऐना कैसे? ऐना शार्क डू 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 डू, ऐना शार्क डू 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 डू। ऐना ये कैटी कहाँ है? कैटी कैटी कहाँ है? वो रही नीचे, वो पाँव के पास है, पाँव के पास। ये रही कैटी। माशाल्लाह। ओए ओए। ऐना जो है बिल्कुल फ्रेश हो गई है। ऐना इतना बड़ा बेबी लड्डू लग रहा है। ऐना ने कैटी वाले कपड़े पहने हैं। ऐना ने कैटी वाले कपड़े पहने।
इतनी तेज़ धूप निकलने के बाद मौसम जो है वो एकदम से बादलों वाला हो गया और फिर इतनी कोई तूफ़ानी किस्म की बारिश आई है ना कि थंडर स्टॉर्म ही आ गया और इतनी बिजली चमक रही थी और यहाँ पे हमारे पाइप में से नॉन स्टॉप और नहायत ही एक्सट्रीम किस्म का जो पानी है ना वो हमारे इस पाइप में से निकल रहा था। और यहाँ पे बारिश की वजह से जो स्प्रिंकलर्स थे उसमें से भी पानी निकलना स्टार्ट हो गया, जैसे नहीं एक फाउंटेन होता। इस वाली बारिश में सही वाला नहाने को दिल कर रहा था, लेकिन ऐना जो है ना वो इतना ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा अगर ऐना नहाती फिर मैं उसके साथ ना मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेती। तो जी खाना जो है माशाल्लाह से खा लिया है। मैंने खाया है कीमा भरे करेले और यही तो करूँगी मैं अपने आज के इस सिंपल से छोटे से व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप अगर रखना है बहुत सारे ख्याल, बाय बाय। है ना, तो सारा पता है।